हाय फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो है फ्रेंड्स झारखंड माध्यमिक आचार्य का। जैसा कि सबको पता है कि इसका रिजल्ट और डिविडेंड दे दिया गया है और मतलब सबका रिजल्ट दे दिया है जितना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, और सबका डिविडेंड भी दे दिया है। 8 जून को हुआ था सबसे पहले, उसके बाद फिर 12 जून को हुआ, उसके बाद फिर अब होगा 18, 19 और 20 को। बाकी जो सब्जेक्ट था और इसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे तो 18 से लेके 20 तक होगा। और जो नहीं जा पाएंगे उनका मतलब किसी कारण या कोई रीज़न से अगर नहीं जा पाए उस दिन, तो उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा 24 जून को। तो फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट और मेरे फ्रेंड्स का क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करके हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ज़्यादा नंबर है, 280, 285 ऐसे करके नंबर आया है मतलब 300 में। तो उन लोगों का नहीं हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कैसे करके नॉर्मलाइजेशन हुआ कि हम लोग का इतना नंबर आने के बावजूद भी नहीं हुआ। तो इसी बारे में आज बात करेंगे फ्रेंड्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट का 145, 144 आने के बावजूद भी मतलब री एग्ज़ाम वाले होंगे, उन लोग का नहीं हुआ है। और जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था तो उन लोग का मतलब 110 किसी का है, किसी का 105 ऐसे करके उन लोग का रिज़ल्ट हो गया है और डीवी में उन लोग का रोल नंबर आ चुका है। बट बहुत सारे स्टूडेंट का जो री एग्ज़ाम हुआ था 8 मई को, उन लोग पूछ रहे हैं कि मेरा बहुत अच्छा स्कोर हुआ था और नहीं हुआ, डीवी में रोल नंबर नहीं आया, तो क्या रीज़न है। तो देखिए, ये तो जेएसएससी ही जानेगी, और जब फाइनल स्कोर कार्ड आएगा सबका तब पता चलेगा कि कितना नंबर से उठाया है और कैसे करके स्कोर कार्ड बनाया है फ्रेंड्स। क्योंकि ये डीवी के लिए बुलाया है, तो फिर से एक रिजल्ट घोषित होगा जो फाइनल मेरिट बन के आएगा। उस टाइम स्कोर बताया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का कितना से लिया गया है, और जैसे जनरल का कितना से कट ऑफ लिया है, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एसटी एससी का और हैंडीकैप का। तो उसमें पता चलेगा फ्रेंड्स कि कितना नंबर से जेएसएससी ने उठाया है और कैसे करके नॉर्मलाइजेशन किया है, ये तो जेएसएससी ही जानेगी। बट बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मतलब डाउट कर रहे हैं कि मेरा इतना नंबर आने के बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ और किस टाइप का हुआ। क्योंकि सबका क्वेश्चन किसी का थोड़ा इजी था बट किसी का थोड़ा टफ था, तो ये टफ और इजी वाला मामला हो जाता है फ्रेंड्स। और ये बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया, जैसे पहले हो चुका था फिर से हुआ 8 मई को, मतलब उन लोग का आंसर की नहीं दिखाया गया, तो फिर से जेएसएससी ने के वहाँ पे ऑफिस में जाके बहुत सारे स्टूडेंट एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन से नहीं हुआ तो फिर जेएसएससी ने एक नोटिस जारी किया कि आप लोग कोर्ट से बना के एफिडेविट जमा कीजिए। तो फिर पहले एप्लीकेशन देने के लिए जेएसएससी ऑफिस गए, फिर से गए एफिडेविट जमा करने के लिए कोर्ट से बना के, वो फाइनल हो गया। उसके बाद फिर एक जेएसएससी ने नोटिस निकाला कि जितना स्टूडेंट का नहीं आंसर की दिखाया गया है उन लोगों का फिर से री एग्ज़ाम होगा। तो फिर से 8 मई को री एग्ज़ाम होना शुरू हुआ फ्रेंड्स, और 6 मई को एडमिट कार्ड सब आना शुरू हो चुका था। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जब जेएसएससी को ऐसा अनफेयर करना ही था तो फिर काहे का री एग्ज़ाम लिया, क्यों लिया, कैसे मतलब किस क्वेश्चन को इजी माना, किसको टफ माना। तो ये तो जेएसएससी जानेगी फ्रेंड कि कैसे करके ऐसा हुआ। और इतना बड़ा सेंटर है फ्रेंड्स, और अलग अलग शिफ्ट में दे देता है, ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं था फिर भी अलग अलग शिफ्ट में कर दिया जेएसएससी ने। तो ये बच्चों के साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाता है, खास करके झारखंड में। क्योंकि जब सेंट्रल लेवल में एग्ज़ाम होता है तो उतना सारा सेंट्रल लेवल का स्टूडेंट रहता है और उतना सारा स्टूडेंट एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाता है। और ये एक छोटा सा एग्ज़ाम था और बहुत स्टूडेंट थे भी नहीं, लेकिन 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम रखा गया था। किसी सब्जेक्ट में एकदम कम स्टूडेंट था तो उसमें कम था, और फिर से री एग्ज़ाम हुआ तो 3 शिफ्ट हो गया। तो
तीनों शिफ्ट को कैसे नॉर्मलाइजेशन की है और किसको कितना स्कोर दिया है, किसका स्कोर बढ़ाया है, किसका घटाया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो जनवरी वाले थे उन लोगों का नंबर बढ़ा दिया गया है और नॉर्मलाइजेशन करके उन लोग का सिलेक्शन हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट का जो री एग्ज़ाम दिए थे, लगभग 3000 प्लस स्टूडेंट, 3000 लगभग, क्योंकि 2900 कितना था, तो इतना स्टूडेंट का री एग्ज़ाम हुआ था। उन लोगों का भी किसी किसी का सिलेक्शन हुआ है बोल रहा है, लेकिन बट बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें नहीं हुआ है, अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी नहीं हुआ है। तो ये JSSC कैसे नॉर्मलाइजेशन करती है फ्रेंड्स, किसी को आज तक पता नहीं चलता है। नॉर्मलाइजेशन का कुछ फार्मूला पता चलता है वहाँ JSSC में, बट हाँ स्कोर कार्ड बताया जाएगा और कट ऑफ बताया जाएगा, क्योंकि पिछले बार जो PGT हुआ था 2022-23 वाला, उसमें बहुत बाद में जब रिजल्ट पूरा फाइनल हो चुका था तब जाके फिर कट ऑफ जारी किया था कि किस सब्जेक्ट का, किस कैटेगरी का कितना से उठाया है। तो उसी तरह झारखंड माध्यमिक आचार्य में भी करेगी फ्रेंड्स, कि बाद में जब इन लोग का सिलेक्शन होगा तब जाके पता चलेगा कि इतना से कट ऑफ उठाया था। तो पहले ही ये सब क्लियर कट होना चाहिए फ्रेंड्स कि कितना नंबर से उठाया जा रहा है, कितना स्टूडेंट का और किस कैटेगरी का कितना नंबर से मतलब लिया गया, DB में नाम आया, तो ये पहले ही होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मतलब बहुत दुख जता रहे हैं और बहुत मतलब परेशानी में हैं। ऑब्वियसली बात है कि इतना अच्छा स्कोर करने के बावजूद, 90% स्कोर करने के बावजूद अगर आपका DB में रिजल्ट नहीं आता है तो फ्रेंड्स बहुत आदमी टूट जाता है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही ये से आया था और बहुत ही मतलब कोर्ट कचहरी करके आया था। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जब उसमें शामिल हुए थे और बोल रहे थे कि हम लोग किए और हम ही लोग का नहीं हुआ, तो बहुत सारे बोलेंगे स्टूडेंट कि तुम लोग पढ़ा नहीं। अरे पढ़ने का सब पढ़ता है, बट कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि नहीं पढ़ता है, सब पढ़ता है, लेकिन किसी किसी का हो जाता है कि थोड़ा 1-2 नंबर से चूक जाता है या 1-2 नंबर से इधर उधर हो जाने के कारण मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन मतलब 50% स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं फ्रेंड्स, और 50% तो ऐसे ही मतलब एग्ज़ाम में बैठता है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट इसमें नाराज़गी जता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करके हुआ, JSSC ने पारदर्शिता नहीं दिखाई। तो कहीं कहीं पे इसका मतलब प्रोटेस्ट भी हो रहा है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, बट इसमें JSSC फाइनल जब DB निकाल दी है तो इसमें और कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स, क्या ही होगा इसमें। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मतलब इसमें तो कुछ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कैसे करती है, क्योंकि पिछले बार भी जब 2022-23 में हुआ था तो ऐसे ही हुआ था फ्रेंड्स। तो अभी कहा नहीं जा सकता है कि क्या JSSC करती है और क्या नहीं करती है। और जितना भी झारखंड में मतलब वैकेंसी निकालता है बिना कोर्ट कचहरी गए, कोई फाइनल नहीं होता है फ्रेंड्स। ये झारखंड का दुख का बात है, और झारखंड के स्टूडेंट के साथ तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होता है ना। हम लोग को यहाँ से अच्छे से हमारे बगल राज्य में महिला को मतलब डोमिसाइल दिया गया है, बट हम लोग को झारखंड में महिला को स्पेशल कुछ डोमिसाइल नहीं दिया गया है। हम लोग को देना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग का झारखंड राज्य एक बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, और ख़ास करके महिला के मामले में तो महिला को छूट होना चाहिए। और ये मुद्दा हमारे जो मंत्रीगण हैं इन लोग को उठाना चाहिए, ये मुद्दा विधानसभा में, लोकसभा में, क्योंकि ये महिला हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है फ्रेंड्स, झारखंड सबको पता है। और यहाँ पे शिक्षा का बहुत कमी होने के बावजूद महिलाएं उतना आगे नहीं बढ़ पाते, पर अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, महिला भी सब में सपोर्ट कर रही है और सब में भागीदारी बन रही है। फिर भी हम लोग का झारखंड में डोमिसाइल की बात कोई नहीं करता फ्रेंड्स, और ख़ास करके महिला को होना चाहिए। और मैं यही बात बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स। और झारखंड का पता नहीं क्या JSSC करती है, कैसे करके नॉर्मलाइजेशन करती है, ये तो JSSC जाने और वहाँ का कर्मचारी सचिव जाने। बाकी किसी स्टूडेंट को पारदर्शिता के साथ नहीं बताया जाता है और ना दिखाया जाता है। बस इस कट ऑफ निकाल दिया जाएगा कि इतना से इतना के बीच हम लोग जनरल को लिए हैं, OBC को लिए हैं, ST को SC को लिए हैं फ्रेंड्स। यही होता है झारखंड में, और वही होता है।